Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SP PG College फालू। आइए आज अपन नवगणितवाद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे अपन? नवगणितवाद को पढ़ेंगे कि नवगणितवाद क्या था, उसमें क्या नवगणितवाद और गणितवाद में क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी और दोनों में से कौन सा गणितवाद श्रेष्ठ था। इन सारी चीजों को आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। नवगणितवाद क्या था? देखिए, नवगणितवाद 18वीं शताब्दी की समाप्ति के साथ साथ जो अपना पुराना गणितवाद था वह समाप्त हो चुका था। गणितवाद बिल्कुल ही समाप्त हो चुका था, पर कहते हैं ना कि इतिहास कभी भी नहीं मरता। फिर देखिए आप 18वीं शताब्दी के बाद में 19वीं शताब्दी के आसपास और 20वीं शताब्दी के आसपास प्रकृतिवाद सामने आया और प्रकृतिवाद जो था वह कृषि क्षेत्र से संबंधित था और ये गणितवाद के बिल्कुल ही विपरीत था। गणितवादियों ने तो व्यापार को महत्व दिया था और प्रकृतिवादियों ने संपूर्ण जो अपना ध्यान केंद्रित केवल कृषि पर किया था। उसके बाद में 20वीं शताब्दी के बाद सन 1921 में 20वीं शताब्दी के बाद सन 1921 में नवगणितवाद सामने आया। नवगणितवाद सामने आया जो गणितवादियों की पुनरावृत्ति थी, यानी गणितवादियों की पुनरावृत्ति के रूप में हमारे सामने नवगणितवाद आया। और जो नवगणितवादी थे वह व्यापार और कृषि दोनों ही क्षेत्रों को बराबर से महत्व दिया करते थे। अब देखिए, नवगणितवाद का उदय क्या हुआ, किन कारणों के से हमें नवगणितवाद का उदय हुआ, इन सारी चीजों को हमें देखना है। तो सबसे पहला जो कारण है वह है विश्व युद्धों का प्रभाव। देखिए, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वह बिल्कुल जर्जर हो गई थी और बिल्कुल डगमगाने लगी थी, बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था हो गई थी। तब वापस से सभी लोगों ने सोचा कि हमें ऐसी आर्थिक और धार्मिक नीति का उदय करना चाहिए जो हमारे देश को मजबूत बनाए। तब आपके नवगणितवाद का उदय हुआ। सेकेंड, विश्वव्यापी मंदी। देखिए, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में काफी विश्वव्यापी मंदी सामने आ गई और देश में अति उत्पादन हो गया और जो व्यापारी लोग थे वो कम मूल्यों पर भी अपनी वस्तुओं को बेचने में सफल नहीं हो पा रहे थे और अति उत्पादन की दृष्टि से जो व्यापार था बिल्कुल ही गर्त की तरफ चला गया। तब हमें नवगणितवाद की आवश्यकता पड़ी। थर्ड, संरक्षणवाद का कारण। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या था, हमारा जो देश था वो बहुत ही कमजोर हो गया था और बाहरी आक्रमण भी हमारी तरफ बहुत ज्यादा होने लगे। कमजोर से कमजोर देश भी हमारे ऊपर आक्रमण करने लग गया था। तब हमारे यहाँ के जो जितने भी जनता थी उसको ये महसूस होने लगा कि आज हम सबको इकट्ठा होकर रहना पड़ेगा और अपने देश को मजबूत व शक्तिशाली बनाना पड़ेगा और इन सारी विचारों को लेकर हमारे नवगणितवाद का उदय हुआ। आइए अब मैं आपको गणितवाद और नवगणितवाद में क्या समानताएं थी और क्या अंतर थे अपन उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पुराने व नए गणितवाद में समानता। इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी, क्या इन दोनों में समानताएं थी। तो सबसे पहली समानता थी आपकी राष्ट्रीयता का बोलापन। क्या था? राष्ट्रीयता का बोलापन। जो गणितवादी जो पुरानी विचारधारा से संबंधित थे और नवगणितवादी जो नई विचारधारा से संबंधित थे, दोनों के ही जो विचार थे वो थे अपने देश में वह राष्ट्रीयता को सर्वोच्च महत्व देते थे। अपने देश की राष्ट्रीयता को ही दोनों लोग सर्वोच्च महत्व दिया करते थे। सेकंड, शक्तिशाली सरकार के पक्ष में दोनों ही जो विचारधारा थी, गणितवादी और नवगणितवादी, दोनों ही विचारधारा के जो लोग थे वह अपने देश में शक्तिशाली सरकार, शक्तिशाली राज्य का निर्माण करना चाहते थे। थर्ड, औद्योगिकरण। दोनों ही विचारधारा व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया करती थी। इनका विश्वास औद्योगिकरण को बढ़ाने में था। फोर्थ, परिस्थितियों का समान लाभ। देखिए,
अगर हम देखें तो जब वणिकवाद का जब जन्म हुआ, जब जो परिस्थितियां उस समय थी जिन्होंने वणिकवाद का जन्म जिन परिस्थितियों में वणिकवाद का जन्म हुआ, उन्हीं परिस्थितियों में नव वणिकवाद का जन्म हुआ। जैसे बाहरी आक्रमणों का डर, दूसरा सोने चांदी को अधिक महत्व, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इन सारी परिस्थितियों के कारण ही दोनों ही वणिकवादों का जन्म हुआ। थर्ड, नेक्स्ट, व्यापार। दोनों ही वणिकवादी जो थे वह व्यापार को आगे बढ़ाने की बात कहते थे और दोनों ही विदेशी व्यापार के पक्ष में थे। उनका कहना था कि हम कम से कम तो आयात करें और अधिक से अधिक निर्यात करें। दोनों ही वणिकवादी विचारधारा व्यापार अधिक की बात किया करते थे, जो कि निर्यातों में तो अधिकता चाहते थे और आयातों में कमी चाहते थे। अब अपन वणिकवाद और नव वणिकवाद के बीच के अंतर को देखेंगे। दोनों में अभी तक अपन ने समानता देखी थी, अब दोनों में क्या अंतर है उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहला अंतर है विदेशी व्यापार संबंधी अंतर। देखिए, जो पुराने वणिकवादी थे वो विदेशी व्यापार के पक्ष में तो थे, पर वह सोने चांदी को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि विदेशों से हमें सोना चांदी बहुत अधिक से अधिक प्राप्त करना है, जबकि नव वणिकवादी जो थे वह सोने चांदी से अधिक विनिमय नियंत्रण पर विश्वास करते थे। सेकंड, हस्तक्षेप संबंधी अंतर। पुराने वणिकवादी स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे और नव वणिकवादी सरकारी हस्तक्षेप के संबंध में विश्वास रखते थे। जो पुराने व्यापारी थे वो कहते थे कि अगर व्यापार स्वतंत्र होगा तो हम अपने मनमानी से अच्छा व्यापार कर सकते हैं, जबकि वही नव वणिकवादी ये कहते थे कि नहीं, व्यापार के अंतर्गत सरकारी हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा और गलत कार्यों से पैसा कमाने की कोशिश करेगा, दूसरे देश को नुकसान पहुंचाएगा। और सरकारी हस्तक्षेप रहेगा तो सरकार के भय से वह एक सुचारू रूप से कार्य करेगा। तो इसलिए जो पुराने वणिकवादी थे वह स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे और नव वणिकवादी जो थे वह सरकारी हस्तक्षेप के समर्थक थे। नेक्स्ट, कृषि संबंधी अंतर। देखिए, प्राचीन वणिकवादी जो थे वह क्या थे, केवल व्यापार को ही महत्व देते थे, वह औद्योगिकरण को ही महत्व देते थे, वह कृषि को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। जबकि नव वणिकवादी व्यापार और कृषि को समान महत्व देते थे। नेक्स्ट, सोने चांदी की अपेक्षा विदेशी विनिमय को महत्व। पुराने वणिकवादी सोने चांदी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, नव वणिकवादी विदेशी विनिमय को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट, नियोजन संबंधी अंतर। प्राचीन वणिकवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा नियोजन नहीं चाहते थे और बिना प्लानिंग के काम करते थे, वहीं नव वणिकवादी नियोजित अर्थव्यवस्था चाहते हैं और पूरी प्लानिंग करने के बाद में ही कोई दूसरा कार्य करते हैं। तो ये तो थी इन दोनों के बीच में समानता और असमानता। और अब अंत में हम चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ। अगर निष्कर्ष को अगर हम देखा जाए तो संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो नव व्यापारवाद हमारे सामने आया वह प्राचीन व्यापारवाद से काफी श्रेष्ठ था, क्योंकि वो काफी आदर्शवादी था। उसने जिन नियमों का पालन किया वह देश के हित में थे और वो किसी भी प्रकार के गलत नियमों को लेकर नहीं चलता था। इस प्रकार से जो नव व्यापारवाद था वह पुराने वणिकवाद से काफी आदर्शवादी था और श्रेष्ठ था। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।